अल्लाह के नाम से जनाब अपनी बातचीत का आगाज़ करते हैं। मेरी तरफ से सबसे पहले सलाम कबूल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, ऐसा है कि जुमेरात को होता था, जुम्मे को हो गया, मुबारक दिन है अल्लाह करीम के सारे। असल में वजह ये है कि चूँकि हर कोई जो होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ख़बर देने वाला, तो वो सिर्फ खबर देता है। मैं चूँकि मैदान जंग में भी, महाज पे भी, जुलूसों में भी, काम पे भी, हर जगह सब कुछ करने के बाद फिर आपको बात सुनानी और बतानी होती है। ठीक है जनाब, सारी तारीफ़ें अल्लाह करीम की हैं और दुरूद व सलाम आपके और मेरे आका नबियों के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल औलाद पर। जुमेरात का ये जुमा आज है, तो इसका प्रोग्राम अक्सर व बेशतर हालात हाज़िरा क्या है, सख्ती नरमी क्या है, इमिग्रेशन क्या है और इमिग्रेशन कवानीन क्या है। पीछे आप देख रहे हैं ना, यौम पाकिस्तान, आज यूनान का यौम आज़ादी यूनान 1821 को इनको आज़ादी मिली। और आज मैं जब वहाँ गया तो हकीकत है अमोनिया से लेकर सीधगमा तक रोड के दोनों अतराफ कहीं जगह नहीं थी, तिल धरने की जगह नहीं थी। और लोग फिर वो सारे कदीमा पर, यूनिवर्सिटी और इधर उधर जो बुलंद मकामात है उन पर चढ़ के आपने वो क्या होते हैं ये टैंक, ये गाड़ियाँ, ये फौजी, ये तो इनको देखना कैसा होता है, कुछ भी नहीं होता। लेकिन असल में आज़ादी अपनी से असल में इतना प्यार होता है। और आज़ादी के रखवालों के हवाले से फिर ऐसे करके वो छोटे छोटे बच्चे तालियां बजानी, फिर मतलब मुख्तलिफ अपने जज्बे और मोहब्बतों का इजहार करना। बड़ी ये तफसील वाली बात है कि आज़ादी तो हासिल करते हैं बददीन भी, दीनदार भी। और क्या बात है मेरे वतन की आज़ादी की, जहाँ उन्होंने कहा कि एक ऐसा वतन चाहिए जहाँ अल्लाह का कानून नाफिज हो, यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह। वो कहते हैं ना, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इसलिए आपको यूनान में बसने वाली पाकिस्तानी कौम है, या पूरी दुनिया में, या मेरे वतन अजीज अर्ज़ पाक पर बसने वाली पाकिस्तानी कौम, उसको 100,000 मुबारक, करोड़ों मुबारकें कि आपका वतन दूसरों की तरह का वतन नहीं, वो वतन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का वतन है। इसलिए मेरे बच्चों, इसलिए मेरे शहजादों, अभी बड़ा नया था, मैं 1996 के 7वें माह की 22 तारीख को यूनान में दाखिल हुआ और यूनान का सबसे पहला मेला इस मोहब्बत और जोश से लगाया। आज जब मैं उन बच्चों को तालियां मारते देख रहा था ना, तो यकीन करें मेरे अंदर का भी जो छोटा बच्चा, बुजुर्ग हो गए हैं माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि उसने छोटे से बड़ा किया, बड़े से फिर अब बुजुर्गी की तरफ, अकल और दानाई की तरफ परवरदिगार लेके गया। तो यकीन करें मैं उधर देख रहा था, तो देखते देखते मैं कह रहा था कि देखें ये वतन की मोहब्बत जो है, आज़ादी की मोहब्बत क्या है। बड़ा लंबा इसका मामला है, बड़ा लंबा इसका एक तशरीह और तफसील है। लेकिन छोटी सी बात बता दूं कि हुज्जत अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है, मेरे आका करीम की सुन्नतें हैं। और फिर वतन से प्यार क्यों ना हो। आप मेरे आका करीम मक्का में पैदा हुए ना, तो मक्का से बड़ा ही प्यार करते थे, बड़ा ही प्यार। लेकिन जब हिजरत की और हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए, और फिर इस तरह बताना ये चाहता हूँ, मेरे आका करीम का हुक्म है कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, वो हमारा दीनी भाई है। चाहे दुनिया के कुर्राए अर्ज के पूरी सारी जमीन के किसी भी वो कोने में हो, उसका दर्द, उसकी मोहब्बत, हमारा दर्द, उसकी मोहब्बत, हमारी मोहब्बत ठहरनी चाहिए। ये बंदर बांट करना, ये मुख्तलिफ बात इसमें बड़ी अजीब तशरीहात आ जाती हैं। बहरहाल बताता ये चलता हूँ कि इमिग्रेशन का प्रोग्राम है। तो यौम पाकिस्तान का प्रोग्राम 27 मार्च इतवार को, ये कौमी प्रोग्राम होता है ना, हज़ारों लोग शामिल होते हैं। तो यूनान में बसने वाले मेरे शहजादे, मेरे शेर दिल नौजवान, माएँ बहनें, बेटियां, छोटे बड़े, क्योंकि इसमें हमारा स्कूल है, तो स्कूल की ख़वातीन हकीकतन उनका किरदार एक सुनहरी हरूफ से लिखा जाने वाला है। फीस बिल्लाह रजा कराना 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल
बंदा थक जाता है। लेकिन आफरीन, सादा आफरीन के छोटे छोटे प्यारे से फूल होते हैं, बच्चे हमारे, उनको तैयार करना, उनकी तरबियत करनी, उनकी तालीम करनी, और अनथक मेहनत से, और जब मुआवजा ना मिलता हो, कोई चीज़ ना हो, वसाइल ना हो, तो बंदा थक जाता है, उकता जाता है। लेकिन हकीकतन आफरीन, सादा आफरीन ख़वातीन कौंसिल पाकिस्तान कमेटी इत्तेहाद यूनान को, कि वो उनका शौक़ जज्बा पहले से भी बढ़ता ही जाता है। तो प्रोग्राम में ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। ख़वातीन के लिए जनाब बड़ी खसूसी नशिस्तें हैं, बड़ा अलहदा बंदोबस्त है, और बड़े सारे पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत करते हैं, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने वालों से मोहब्बत करते हैं, उन्होंने बड़े सारे तहाइफ का बंदोबस्त किया है, बहुत ज़्यादा तहाइफ है। और फिर साथ जनाब एक शहजादे ने कहा है कि बंदे ने दूरों दूरों आना है तो सोना पला बना के सोनिया खातरा तवाजे भी करा दे। तो मैंने कहा यार बंदे बहुत ज्यादा होते हैं, इतने ज्यादा लोग होंगे तो कैसे? उसने कहा जी ये बात आप छोड़ दें, जितने भी आएंगे कोरिंथो से लेकर क्रोपी तक, क्रोपी से लेकर हलकीदा तक, हलकीदा से लेकर माराथोना और इगालियो, न्यालियोनिया, निकिया, जहां जहां से कोई आएगा हम उसकी खातर तवाज़ु करेंगे। बेहतरीन कमाल किस्म का पुलाव भी बनाया जा रहा है, तरह तरह के जनाब तहाइफ भी है। बहरहाल जिसने अपने वतन अजीज़ पाकिस्तान की इस यौम पाकिस्तान की तकरीब में हिस्सा लिया, अल्लाह ताला उसे बहुत ज़्यादा खुशियाँ रहमतें अता फरमाए, उसका कबूल करे, और हमारे वतन को हकीकतन इस्लाम का गहवारा बनाए, कुरान का दस्तूर हो और मेरे आका की सुन्नतों का रवाज हो। ये होगा तो फिर वतन बनने का मकसद पूरा होगा, यानी कि तकमील होगी। आ जाए जनाब, तो इसमें जनाब आप सोने जोड़े छोड़े तैयार कर लें। मौसम भी बड़ा सोना खुल गया, आज तो दरदार अर्द इतना प्यारा था कि हल्के फुल्के कपड़े, सोना सा कोट शोट पहन के, वो बड़े बड़े लंबे चौड़े जुले जो थे ना, बड़े कोट, वो उतर गए और हल्के फुल्के कोट जनाब आ गए, सोने कोट पहन के। तो आज क्रोपी वालों ने, शहजादों ने बसों के काफिले से आना है, तो उन्होंने ऐलान कर दिया, क्रोपी वाले शहजादे सुन लें कि क्रोपी पलाथिया गलमा से 1 बजे बसों का काफिला जो है वो रवाना होगा। स्पाते वाले शहजादे जो हैं उन्होंने भी ऐलान किया कि हम भरपूर काफिले से रवाना दवा होंगे। इनोफिता से काफिला बड़ा सरगर्मी से आ रहा है, लाका मेगारा से और मुख्तलिफ यूनान के हर इलाके से, और जो शहजादे पीछे रह गए हैं वो भी जल्दी कर ले, कल का दिन आपके पास है, बड़ा सोना मौसम, बड़ी सोनी धूप, तो तैयारी शारी कर ले जनाब, ठीक है। अच्छा, ये मेरे हाथ में एक मसवदा है, अब आए आपको मैं बताता चलूँ, इंशाल्लाह आप तो तैयारी कर लेंगे। तो ये मसवदा है नए कानून का। वो आप पूछते रहते हैं ना, नया कानून कब आएगा, वो जवेद साहब 5 साल वाले कानून का की बने, वो कदों पेपर खुलने ने, मैं आधी अरगासिया जड़ा लेना सी, तो आधी अरगासिया का की बने। तो इसमें जनाब ये मसवदा कानून है जो वजारत इमिग्रेशन और असाइलम सर्विस यूनान, इस वजारत इमिग्रेशन ने इस मसवदे को, ये कोई 12-14 सफ़ात है मेरे पास, तो ये मसवदा पेश कर दिया है, और इस मसवदे को जितना मैं पढ़ सका हूँ मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। लेकिन इसके बताने और करने की बात ये है कि अभी ये बाकायदा कानून नहीं बना, ठीक है, ये वही मसवदा है, वही कानून है। इसमें अब 2 चीज़ें बड़ी अहम जो आपके समझने की हैं, बड़ी अहम है कि एक फॉर एग्जांपल वो जो गिरफ्तारियां पकड़ दकड़ की जा रही है इन दिनों में, बड़ी सख्ती थी, है, जारी है। अमोनिया, अखरनोन, विक्टोरिया और बिल्कुल अमोनिया के इर्द गिर्द मुनस्त्रा की तक। तो पहली तो गुजारिश ये करता चलो, जिन मेरे बच्चों के पास, जिन शहजादों के पास मुकम्मल लीगल पेपर नहीं, वो इंतहाई मुहतात रहें, यानी कि अमोनिया और गिरदोनवा, यानी कि पातीसिया, विक्टोरिया, अमोनिया, मुनस्त्रा की और इर्द गिर्द अमोनिया के हरगिज ना तशरीफ लाइए। ये जनाब इसलिए मैंने ना आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आपकी इज़्ज़त के लिए, आपकी हिफाजत के लिए
ये थिवोन 245 निकिया पर विलेज सिनेमा के सामने यौम पाकिस्तान का प्रोग्राम तरतीब दिया है। वरना पता नहीं, ये आसवे यूनिवर्सिटी में हम अल्लाह का फजल है, उसकी रहमत है कि खूबसूरत तरीन यूनिवर्सिटीज़ में और खूबसूरत तरीन जगहों पर करते हैं। वो विलेज सिनेमा के सामने वाला हाल भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन साइड पे महफूज है, पूरे इत्मीनान से, पूरी मोहब्बत से, पूरा ऐसे जनाब किसी किस्म का डर और खौफ नहीं रखना और ऐसे बंगड़े डालते आ जाए उधर। अच्छा, तो बता रहा था कि इस कानून में आपको पता है ना कि वो कुछ लोग तो बड़ा ये पूछते रहते हैं कि जावेद साहब, वो कुछ लोगों ने जैसे बच्चे हैं हमारे, ठीक है, अपनी अपनी राय है सबकी, तो अक्सर कहते रहते हैं कि ये जुलूस से क्या फ़ायदा होगा, ये एहतजाज से फ़ायदा क्या होगा, ये किया है इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा तो नहीं होगा। असल में मेरे शहजादों, जब कौमें क़याम नहीं ना करती, कोशिश नहीं करती, लाखों करोड़ों लोग अगर खड़े ना होते तो मेरा और आपका वतन आज़ाद वतन ना होता। इतनी मिसालें हैं कि अंधा भी देख सकता है, गूंगा बहरा भी सुन सकता है, लेकिन जो सुस्त और काहिल है ना, उनको समझ नहीं आ सकती। मसला पता क्या होता है? मसला ये होता है कि वो सुस्त और काहिल किस तरह ये माने कि भाई हड्ड पैर काम नहीं करते, सुस्ती काली जान नहीं छड़ती तो मैं जा नहीं सकता। वो ये कहने की बजाय फिर उजते निकालते रहते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला उन्हें भी इज्जत और खैर अता फरमाए, जुड़ते और कुफ्ते अता फरमाए, ताकि वो हिलें जुलें। तो ये जो गिरफ्तारियां हो रही है, इस सिलसिले में आपको पता है, पहले दिन जब स्कूपा लगा तो उस पर फौरन मैंने दूसरे रोज अमोनिया स्क्वायर से लेकर अमोनिया के बाजार में बहुत ज्यादा मतलब हमने एक चक्कर लगाया, 200, 300, 400 अफराद के साथ चक्कर लगाया, एहतजाज किया। उसके बाद 19 मार्च को हमने हजारों की तादाद में जो है वो सारी जो यूनान कम्युनिटीज हैं उनके लोग, इंसानी हकूक की जमातें, मुत्तहिदा महाज केरफा, बड़ी सारी जमातों के तहत हजारों लोगों का मजमा किया। और कुछ बच्चे जो कभी भी बेचारे जो है वो क़याम नहीं ना कर सकते, खड़े नहीं हो सकते, तो वो मौला अली वाली बात है कि बुज़दिल और बेशरम से मशवरा ना करना, उसकी बात ना सुनना, वो तुम्हारी गैरत को, जुर्रत को खा जाएगा। वो बेचारा खुद जो बुज़दिल होता है, तो इसलिए बड़े लोगों ने बेचारों ने डराया धमकाया कि इधर ना जाना, ये ना करना, वो ना करना। बहरहाल हर एक का अपना नसीब है, कोई जन्नत के रास्ते पर चलता है, कोई इज्जत के रास्ते पर। तो कहना ये चाहता हूँ कि पहले स्कूपा में, पहले गिरफ्तारियों में हर फर्द को पकड़ लिया गया था, यानी कि उसके पास पासपोर्ट है, उसके पास ग्रीन कार्ड है, उसके पास हैप्पी मगरोन है, उसके पास यूनानी नेशनलिटी है, वो ले गए। जब हमने इस पर क़याम किया तो उसके बाद गिरफ्तारियां करने में ये बहुत एहतियात बरती गई, क्योंकि मैंने स्टेज पर चढ़कर हजारों लोगों में जब ये कहा कि ये कौन सा दस्तूर और कानून है कि पुलिस जो है, जिनके पेपर्स भी हैं बच्चों खवातीन के, उनको भी पकड़े और उनको ये भी याद ना रहे कि ये इंसान है, इनको वॉशरूम जाना है, इन्हें खाना है, इन्हें पीना है, इन्हें ये करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इस क़याम का फ़ायदा ये हुआ कि जब स्पोकलियोस और मेनांद्रो में ये 3 रोज़ कबल गिरफ्तारियाँ या वो नाका लगाया गया, तो इस बात का ख्याल रखा गया कि किसी बंदे के पेपर हैं तो उसके वहाँ ही चेक किए जाए और उसको वहाँ ही छोड़ा जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मामला है। अब मैं बताता चलूँ इस मसवदा के कानूनी पहलू। ये मसवदा नेशनल असम्बली यूनान में पास होने के लिए पेश कर दिया गया है, लेकिन अभी ये असम्बली से पास नहीं हुआ। इसमें क्या हमने तब्दीली की है, इसमें क्या हम तब्दीली कर सके हैं? लोग तो बताते हैं कि वो जी आ गया है, मेरा वजीर साहब ने भेज दिया, फलाने कर दिया, फलान कर दिया। मैं अल्लाह के फजल से आपका वो नुमाइंदा हूं जो इसमें वो तरमीम करते हैं, कराते हैं जो कोई दोस्त नहीं करा सकते। तो इसमें तरमीम ये हुई है कि हमने तजवीज़ पेश की थी कि भाई सबसे पहले जो है तमाम जितने भी इमिग्रेंट्स यहाँ मौजूद हैं उनके हवाले से बात की जाए। तो इसमें पहले सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश का जिक्र था कि बांग्लादेश से हमने कमिटमेंट कर लिया, मुआहदा हो गया है। अब उन्होंने लिखा है कि त्रीतेस खोरेस, यानी कि तीसरे ममालिक, यानी कि तमाम इमिग्रेंट्स जितने मजदूर यहाँ हैं उनको जो है ये इसमें रास्ता दिया जाएगा। चे जाए कि अभी इसमें मैंने तहकीकात की है,
और अप्रैल में ही ये कानून मुमकिन है, अगला हफ्ता, अभी आज 25 तारीख है और अगले हफ्ते तक मुमकिन है इसको असेंबली में पेश करके तो पास कर लिया जाए। अगर ज़्यादा देर लगी तो अप्रैल के पहले हफ्ते में इसका इम्कान है कि ये कानून अमलदारी में आ जाएगा। अच्छा, इसमें चूंकि प्रोसेस ये लिखा गया है कि भाई जो लोग आने हैं वो 9 माह रहेंगे, काम करेंगे। अभी मैं इसका सिर्फ लुबे लबाब और समरी आपको बताऊंगा, काली छोड़ी नहीं करनी, क्योंकि ये आपके फ्यूचर का, आपके मुस्तकबिल का मामला है। इस पर जब मुस्तनद तरीन बिल के क्लियर होने के बाद चीजें आ जाएंगी, फिर मैं आपकी खिदमत में उसको पेश करूंगा। अभी तक ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरा रखें, आप अपनी तैयारी पूरी करें। इसमें अभी तक उन्होंने जो जिक्र किया है पहले टर्म में, तो उसमें उन्होंने कहा है कि जो लोग आएंगे वो 9 माह काम करेंगे और 9 माह काम करने के बाद दोबारा अपने अपने मुल्क में वापस जाएंगे। इस तरह ये मुख्तलिफ मराहिल हैं। लेकिन इसकी तहकीकात की मिस्टर पसखालिस, जो इसके क्या नाम है, हमारी वो मदर फेडरेशन जो है यसे में तहकीक मुहक्किक के तौर पर काम करते हैं, तो उससे जब मेरी बात हुई तो वो कहता है कि ये जो यहाँ के इमिग्रेंट्स होंगे उनको इस तरह लिया जाएगा कि जैसे इपुर्गिकी अपोफासी के तहत, यानी कि वजीर बाद में कानून जब पेश हो जाता है, पास हो जाता है, तो वजारती हुक्मनामा के तहत उस कानून में तरामीम और मुख्तलिफ शिकें जुज़ डाले जाते हैं। तो उस तरह फिर ये आप लोगों के लिए कानूनी होने का रास्ता हमवार कर सकता है। इसमें इंशाल्लाह फज़ल ताला हम देखते हैं, उसके बाद फिर मज़ीद देखेंगे कि क्या क्या इसमें, काफ़ी लंबी तफसील है लेकिन लुबे लबाब इसका ये है कि कानून इंशाल्लाह अप्रैल में आ रहा है। अच्छा, इसमें एक मुंसलिक बात यह है कि बड़े सारे शहजादे आज भी फ़ोन कर रहे थे कि जनाब वो आदिया अरगासिया जो है वो नहीं बन रहा, मेरा मालिक गया था या कोई रुकावट है। मेरे बच्चों, याद रख लें कि आदिया अरगासिया ही के कानून को अमेंडमेंट करने के बाद उसकी जगह ये नया कानून लाया जा रहा है। इसलिए मुमकिन है कि आदिया अरगासिया बहुत कम इलाकों में अब बन सकता है, क्योंकि आदिया अरगासिया तकरीबन उसका कोटा कह लें, उसकी तादाद कह लें, वो तकरीबन ख़त्म हो रहा है और मार्च के एंड तक शायद ख़त्म हो जाए, क्योंकि अब ये नया कानून अप्रैल में, मई से कम इन्होंने हर हाल में लाजम करना है, इसको जारी करना है मई के आगाज़ तक। तो इस कानून में मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस का जिक्र है, सारा है, लेकिन ये चूंकि सिर्फ तजावीज़ है इसलिए मैं इसकी ज़्यादा तफसील आपको नहीं बता रहा। हाँ, तो वो आदिया अरगासिया बनाने वाले, अच्छा ये है कि आदिया अरगासिया या मालिक मजदूर से अब मैं ये कहूँगा कि आप जो पेपर्स नहीं जिन बच्चों के पास, वो बराए मेहरबानी कोशिश करें कि मालकान से जुड़ के रहें। ये 1-1.5 माह बड़ा ज़रूरी है। किसी ना किसी ज़मींदार मालिक से, किसी ना किसी भेड़ बकरी गाय भैंस वाले मालिक से, किसी ना किसी मौसमी काम के हवाले से आप करीब रहें ताकि उसका एतबार हासिल कर सकें, और जब वो पेपर्स के लिए, एप्लीकेशन के लिए कानून वज़ा हो जाए तो आप उसके करीब हों और वो कहे कि मुझे ये वाला मजदूर चाहिए। अब हकीकत है ये वो वाली इमिग्रेशन नहीं है जिस इमिग्रेशन में खुलेआम सारे हकूक के साथ होता था। इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, ऊंच नीच है, शकम्स है, लेकिन फिर भी चले, लीगल हो जाना बहुत एक बड़ी बात होती है, किसी भी शक्ल सूरत में लीगल होना। तो ये सुनते हैं जनाब, तो आप देखते हैं आपके सवालात क्या है। और अच्छा, अब मैं जनाब आपको बताता चलूं कि रमज़ान करीम की आमद है और खुशबख्तो खुश नसीब कहा गया उनको जो अपनी ज़िंदगी में रमज़ान पाएँ और अपने खुदा को राज़ी कर लें। रमज़ान यानी कि इतनी रहमतों का, इतनी बरकतों का महीना है कि बहुत ही खुशबख्त है वो जिसने रमज़ान को पाया और फिर अपने खुदा को राज़ी कर लिया, और ये खुशबख्ती की अलामत है। आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और कहता हूँ कि मुतवक्के है, उम्मीद है कि 2 अप्रैल को पहला रोज़ा होगा। अब एक दिन आगे या एक दिन पीछे इसका देखते हैं, चांद से मुंसलिक जो मामला होते हैं तो इस हवाले से फिर इंशाल्लाह देख लेते हैं। अच्छा जी, अब
यूनानी इमिग्रेशन के हवाले से मैंने आपको बता दिया, और अब देख लेते हैं जनाब अच्छा, ये एक सवाल है सफ़ेद वेवियोसी के हवाले से। बहुत ज़्यादा साथियों ने ये सवाल किया हुआ है कि ये सफ़ेद वेवियोसी पे हम कितना रह सकते हैं। बहुत ज़्यादा साथी ये भी सवाल करते हैं कि जावेद साहब ये 7 साल के जो पेपर्स जमा कराए हैं, इस सफ़ेद वेवियोसी पर क्या हम पाकिस्तान सफ़र कर सकते हैं? मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, तवज्जो से सुन लीजिए। ये पिछले प्रोग्राम में भी इब्तदा में मैंने बड़ी 8-10 मिनट इसकी तफसील बताई थी, फिर बता देता हूँ। कोशिश किया करें कि पिछला जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को सुन लें, उसमें मैंने बड़ी तफसील से ये सारा कुछ बताया। लेकिन चले फिर दोबारा बता देता हूँ, लेकिन बार बार रिपीट करने से जो नए सवालात या नए हिस्से होते हैं वो रह जाते हैं, तो इसलिए इसका मैं इतना लंबा नहीं बता सकूंगा। इख्तिसार से बताता हूँ कि वेवियोसी की 2 किस्में हैं। फॉर एग्जांपल ये जो सफ़ेद वेवियोसी है, एक तो हुए 7 साल वाले पेपर। 7 साल एक कानून पर जो वेवियोसी मिलती है, हकीकतन कानून ने इसकी कोई वजाहत नहीं की, ना मैंने पढ़ी है, ना ही वकला इकराम इसकी तस्दीक वजाहत करते हैं कि उस पे भी आप सफ़र कर सकते हैं। उसको आप ऐसे समझ लें जैसे पिछले 7 साल वाले पेपर जब डायरेक्ट जाके जमा कराते थे, या 10 साल वाले पेपर, तो 7 साल, 1.5, 2 साल वो बंदा काम भी नहीं कर सकता, एनसीमा भी नहीं लग सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, सिर्फ उसने इंतजार करना होता है। याद है ना आपको? तो इसमें मुझे बड़े सारे लोगों ने कहा है, न्याय यूनियन से 1-2 साथी का फोन आया, जी वो तो 7 साल वाले पेपर जमा करा के तो बंदा तो पाकिस्तान चला गया या अपने मुल्क चला गया होगा भाई, लेकिन कानून इसकी कोई वजाहत नहीं करता। मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, मेरे भाइयों, काबिल सद एहतराम छोटे और बड़ों, कानून इसकी वजाहत में कहता है कि आपने 7 साल के पेपर जमा करा दिए, अब आपने इंतजार करना है। अगर आपके सबूत, आपके दलाइल, आपके पेपर ओके हो जाते हैं, मुंतहिब हो जाते हैं, सबूत तस्लीम कर लिए जाते हैं, तो फिर आपको वो हाँ की सूरत में जो है वो ब्ले वेवियोसी या स्टिकर देंगे। मेरा ख्याल है अब वो कार्ड ही देते हैं, स्मार्ट कार्ड का जो सिलसिला है, तो वो देंगे, तब आप सफर कर सकते हैं। अब दूसरी सफेद वेवियोसी वाला जिक्र आ गया। दूसरी सफेद वेवियोसी जो है वो कौन सी है? दूसरी सफेद वेवियोसी वो है कि आपके पास पहले स्मार्ट कार्ड है, यानी कि लीगल परमिट है। लीगल परमिट को आपने सबमिट किया, दाखिल किया, और रीन्यू कराने के लिए आपके पास सफेद वेवियोसी आ गई। वो सफेद वेवियोसी जो है उस पर आप सफर कर सकते हैं। वो बिल्कुल इस तरह है जिस तरह ब्ले वेवियोसी हुआ करती थी। रिन्यूअल के लिए आपने पेपर जमा कराए और आपके पास ब्ले वेवियोसी आ गई, लेकिन अब एक नया मरहला शुरू हुआ है कि अगर फाइल में फिंगरप्रिंट दोबारा लिए जा रहे हैं, क्योंकि वो यूरोपियन को थोड़ा सा खींच रहा है ना कि भाई हमारे कंप्यूटर सिस्टम के तहत आप भी नए कंप्यूटर सिस्टम में शामिल हो, उस वजह से बड़ी सारी हर्डल्स हैं, बड़े सारे मामलात हैं, जिसकी वजह से कानूनदान ये कहते हैं कि आपकी फाइल मुकम्मल हो, किसी किस्म की कोई कमी ना हो, फिर आप उस सूरत में सफर कर सकते हैं। इसका अगला सवाल आप ये करते हैं कि कितनी देर हम रह सकते हैं। कुछ साथी सवाल करते हैं, जब ऐसा वो पारातासी सुना होगी या दिसंबर तक। मेरे बच्चों, पारातासी एक ही दफा होनी थी, होगी हुई है। अब रोज रोज पारातासी नहीं होती। पारातासी सिर्फ एक दफा हुई है और वो 31 दिसंबर 2021 तक है। लेकिन इसमें आपने इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि पारातासी का मतलब ये होता है कि अगर आपकी ब्ले वेवियोसी की जगह जो आप मिली है रिन्यूअल वाली वेवियोसी, अगर वो वैलिड है तो फिर 31 दिसंबर तक उस दौरान आप रह सकते हैं। अच्छा, इसमें अब एक और नुकता ये है कि किसी भी लीगल परमिट पर ये एक जर्नल फार्मूला आप जेब में रखें कि 6 माह से ज्यादा आप नहीं रह सकते। 6 माह से ज्यादा आप रहेंगे तो फिर आपको साबित करना पड़ेगा कि भाई क्या मुश्किल बन गई थी, क्या इमरजेंसी आ गई थी, क्या हो गया था जिसकी वजह से आप नहीं आए। और उसमें अंदेशा ये भी होता है कि पेपर्स रोक लिए जाएं। सिर्फ एपी मैक्रोन का
जो लीगल परमिट है सिर्फ उस पर आप 12 माह से कम यानी कि करीब करीब 1 साल के रह सकते हैं। लेकिन बाकी तमाम किस्म के जो आदिया पारामोनी है उस पर 6 माह से 1 दिन भी अजाफी नहीं आप गुजार सकते। ये है वो मामलात जो बड़े सारे हैं। अब तो हकीकत ये है कि सारे मामलात के लिए चूँकि ऑनलाइन सिस्टम में भी आपको वकील चाहिए होता है तो वकला को ज़रूर करीब रखें ताकि आपके मसाइल जो हैं उनके हवाले से आपकी पूरी फाइल देखी जाए और उसके बाद आपको मशवरा दिया जाए। अच्छा, अब आते हैं कुछ सवालात हैं। बाजवा साहब हैं, चांद बाजवा, कहते हैं कि सर मेरे पास पेफ्तीनी दिलोसी है, क्या मैं 7 साल के सबूत जमा करा सकता हूँ? अच्छा बाजवा साहब, ऐसा है मेरे शहजादे, पेफ्तीनी दिलोसी जो है अगर तो 7 साल पहले अटेस्ट हुई थी तो फिर सबूत माना जाए। लेकिन अगर आज या पिछले साल आपने कहा कि ये 7 साल से बंदा यहाँ रह रहा है तो उस पेफ्तीनी दिलोसी या उस सबूत को सिर्फ उस साल का सबूत माना जाएगा जिस साल वो अटेस्टेशन करने वाले ने यानी कि आपने और पुलिस वाले ने जो जब उस पर मोहर लगाई थी और तारीख लिखी। अगर आपने खुद कहा मैं 35 साल से यहाँ हूं तो वो तस्लीम नहीं किया जाता, ये ज़रूर है। अच्छा, अली मुगल है, अली कहते हैं सब नीली और सफ़ेद मवेशी को कैंप में डाल दिया है और नहीं छोड़ रहे। अच्छा अली शहजादे, ऐसा है कि नीली और सफ़ेद मवेशी वालों को कैंप में डाल दिया है, ये तो वो मामला थे ना जिस पे बाद में दूसरे रोज़ छोड़ दिया गया था। एक दिन ले गए थे, दूसरे रोज़ उन्हें छोड़ दिया गया था। तो इंशाल्लाह इनके मसाइल भी हल हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शहजादों ये किया करो कि पेपर्स में कुछ शकम आ जाता है, कोई कमी आ जाती है तो अपने वकील से रब्ता रखा करें ताकि उसकी पैरवी करें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला उससे मामला हल हो जाएगा। हाफिज तैयब हैं और तैयब साहब कहते हैं कि सर अगर यूरोप का वर्क वीज़ा मिला और टांग का ऑपरेशन है तो क्या मेडिकल में कामयाब हो जाएंगे? अच्छा, अगर वर्क वीज़ा मिलता है तो वो फिर ज़ाहिर है जहाँ आप रहेंगे इंशाल्लाह वहाँ इलाज भी होगा, मुआवजा भी होगा, सारा कुछ होता है, ये बिल्कुल होता है। अगर वीज़ा मिल जाए तो सब कुछ होता है इंशाल्लाह। ये मंसूर साहब है, मंसूर कहते हैं कि वेरिफिकेशन 30 यूरो डिप्लोमा पाराबोला पर अच्छा ये जी वेरिफिकेशन 30 यूरो डिप्लोमा पाराबोला डॉक्यूमेंट के लिए ये एक साइट का है। बहरहाल साइट्स तो फिर लिखी जो है वो ज़ाहिर है वो समझ आ सकती है, वैसे थोड़ा सा मसला बनता है। परदेसी मेयर है तो परदेसी मेयर लिखता है सर मैं इराक में रहता हूँ, मेरे वालिद भी साथ हैं, उनके पेपर हैं लेकिन मेरे पास कुछ नहीं, क्या मेरे वालिद साहब की वजह से पेपर्स बन सकते हैं जिस पर कानूनी तौर पर पाकिस्तान जा सकता हूँ? अच्छा शहजादे, ऐसा है कि यूनानी कानून में अब कोई ऐसा कानून नहीं कि जिससे आपके वालिद या वालिदा के पास पेपर्स हैं तो वो उससे आपके पेपर्स बन जाएं, ये कोई ऐसा कानून नुक्ता मौजूद नहीं। मादर से ये इन्होंने काफ़ी सख्त से हालात कर दिए। अच्छा जी, मेहर शाह साहब कहते हैं सर क्या फिंगर से फाइल खुलती है? बाद में मेरे फिंगर 3 माह पहले हुए थे 7 साल के कानून पर। अच्छा ऐसा है कि वो फिंगर वगैरह जो होते हैं वो तो एक फ़ाइल की जो मतलूबा चीज़ें होती हैं ना वो फिंगर्स वगैरह उनसे मुतल्लक़ होते हैं। तो जैसे 7 साल के सबूत हैं, एक उसमें जुज़ जो है फिंगर्स भी हैं तो वो सारे लेते हैं, उसके बाद फिंगर भी लेते हैं, पाराबोला भी लेते हैं। कोई भी चीज़ काम होगी तो वो पूरी करेंगे, उसके बाद फाइल को मुकम्मल पाने के बाद फिर फैसले की तरफ लेके जाते हैं।
तो फिंगर हो गए हैं, तो इंशाल्लाह इसका मतलब है कि वो फैसले की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, राजा फरीद साहब हैं। राजा फरीद साहब कहते हैं सर 3 साल हो गए हैं, मेरे पास कोई पेपर्स नहीं, क्या किया जाए? अच्छा, इस वक्त राजा साहब कुछ भी जो है कानून रास्ता नहीं देता, परहेज से ही बैठना है। अब ये जो नया कानून पेश हो गया है, ये कानून अगर अप्रैल में अमलदारी में आ जाता है तो किसी करीब तरीन मालिक से रजू रखें ताकि आप उसमें शामिल हो सकें। उस वक्त तक के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स यानी कि पासपोर्ट, आईडी कार्ड जो बनवाना है, कमी है, उसको बनवा लीजिए, उस तक ये कर लीजिए। अब बड़ी जल्दी ये कानून अमलदारी में आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, राशिद यासर हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान से वापसी पर लेटर लेना पड़ेगा नीली बेहोशी रिन्यूअल वाली पर, वाइट बेहोशी रिन्यूअल वाली पर। बिल्कुल जी, लेटर अक्सर बेशतर लिया जा रहा है मुसलसल, लेकिन कोशिश करें कि आप गूगल से ग्रीक एम्बेसी का नंबर निकालें सबसे पहले, और नंबर निकालने के बाद फ़ोन करें, और फ़ोन करके बेहतर ये है टाइम अपॉइंटमेंट करें, मालूमात करें। क्योंकि पीछे एक उन्होंने दिया था प्रेस रिलीज़, लेकिन उस प्रेस रिलीज़ में वाज़ेह सिर्फ ये किया गया था कि जिनके पास कार आमद वैलिड लीगल परमिट है उन्हें किसी लेटर की ज़रूरत नहीं, लेकिन बेहोशी जो है उसमें बड़ी देर से लेटर लेकर ही आया जा रहा है। उमर है, उमर कहते हैं सर मेरा वाइट कार्ड फरवरी को ख़त्म हो गया था, वकील ने ATC भी की है लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया। उमर से ज़्यादा ऐसा है राना उमर साहब के जवाब मर्जी से देते, एप्लीकेशन कर दी है तो इसका मतलब है कि आपने ठीक किया है, इत्मीनान रखें और उनके जवाब का इंतज़ार करें। अच्छा जी, समी सही साहब हैं, कहते हैं भाई मुझे काम मिला है, एक काम मिला है, मेरे पास अफीमी आम का है, लीगल कागजात नहीं है, क्या कर सकता हूँ? नीली बेहोशी दो तो कोई मसला तो नहीं बनेगा। अच्छा शहजादे, जब समी साई साहब मसला ये है कि जब आप किसी की देंगे तो वो ज़ाहिर है फिर 2 नंबर होगी, तो चोरी जो होती है अगर पकड़ी जाए तो चोरी कहलाती है, गुजर जाए तो फिर कहते हैं ठीक है काम हो गया। ये आपने खुद फैसला करना है कि आप क्या करें। इसमें मैं तो कानूनी रहनुमाई सिर्फ कर सकता हूँ, अल्लाह ताला आपको आसानी करे। जाहिर है हकीकत है जब काम नहीं होता तो बड़े मसाइल का सामना होता है, फिर आप देख लीजिए कि इसमें आपने क्या करना है। अच्छा, सिकंदर साहब हैं, सिकंदर कहते हैं कि सर आपके बहुत ज़्यादा शहजादे कैंप में हैं, इनके बारे में भी कुछ सोचें। अच्छा सिकंदर साहब, इनके बारे में हमेशा सोचता हूँ, अल्लाह के फजल से उसकी रहमत से सोचता हूँ। हालांकि मैं हूँ रज़ाकार, सिर्फ रज़ाकार, ना माल ना दौलत ना पाई ना पैसा ना सेंट ना टेडी ना पाई, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैं सोचता हूँ, मैं करता हूँ। ये 19 मार्च को स्टेज पर वो पहाड़ की चोटी पर चढ़ के मैंने कहा कि सबसे पहले ये जो आप इमिग्रेशन ला रहे हैं, इस इमिग्रेशन में सबसे पहले मेरे कैंपों में बंद जो बच्चे हैं, जो शहजादे हैं, वो भी मजदूर हैं, उन्होंने कोई कत्ल नहीं किया, कोई चोरी डकैती नहीं की, सबसे पहले इनको आज़ाद करके सबसे पहले इनको लीगल इमिग्रेशन दी जाए। तो मैं मेरे बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पर मुझे बड़ा तसल्ली है कि मैं कभी भी जो है जो कर सकता हूँ उसमें सुस्ती नहीं करता। हाँ देख लें आप कि फॉर एग्जांपल किसी भी मुल्क का कोई सफ़ीर होता है, मेरे आपके अपने सफारतखाने में 15 से 20 मुलाजमीन हैं, हज़ारों लाखों यूरो लगते हैं, लेकिन क्या आपको कभी हिम्मत पड़ती है कि आप उनसे फ़ोन पे बात करें? फ़ोन ही नहीं उठाते, मुख्तलिफ मसाइल हैं। बहरहाल मेरा मकसद ये है कि रज़ाकार होने के नाते वो ऐसा है कि हज़रत उमर आदिल, मेरे नबियों के सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम
खलीफातुल मुस्लिमीन रात को ना गश्त किया करते थे। तो एक घर में देखा कि बच्चों के लिए खाना पीना नहीं है, तो खाना नहीं था, तो वो बात में मुख्तसर करता हूँ, आपको भी पता है मुझे भी पता है। तो अंदर जब गए तो एक माँ जो दुनिया में सबसे ज़्यादा शफीक और मेहरबान हस्ती खुदा ने इस दुनिया पे उतारी है, उसका नाम माँ है। तो एक माँ चूल्हे पर एक बर्तन में पत्थर डाल के तो नीचे आग जला रही थी। तो जनाब उमर पूछते हैं कि इसमें क्या है, तो उसने कहा कि इसमें पत्थर है, बच्चे रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं। तो वो माँ जो है वो पत्थर पानी में डाल के तो उसने रख दिया। क्यों रखे? बच्चों की आस ना टूटे, बच्चों की उम्मीद ना टूटे, बच्चे ये समझे कि कुछ माँ पुकार रही है। तो मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, माँ ने ऐसा क्यों किया? माँ ने इसलिए ऐसा किया कि उसके पास कुछ भी नहीं था खाने को, पकाने को। तो उसने फिर बच्चों की आस और उम्मीद को टूटने से बचाने के लिए आग जला के उस पर पानी का बेचकर रख दिया, उसमें पत्थर डाल दिया। मेरे बच्चों, मैं हकीकतन ऐसी जगह पर हूँ कि पाकिस्तानी कौम, आप सारे मेरे शहजादे, मेरे बच्चे, मेरे शेरदिल, पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद यूनान आपका अपना इदारा है। आप जितना इसमें ला के रखेंगे, मैं उतना ही आपके जख्मों पर मरहम भी लगाऊंगा, आपके लिए चीज़ें तैयार करूंगा, एक बाप की जगह, एक माँ की जगह, एक रहबर की जगह, एक लीडर की जगह। और देखें कि अगर मेरे पास कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ सांस होगी, तो फिर उस माँ बाप से जाके नहीं मैच हो जाता कि उनके पास उनके बच्चों के लिए कुछ नहीं खाने पीने को। ये मेरे बच्चों जान लो, समझ लो, ये कम्युनिटी, ये इदारा आपका अपना इदारा है। आपने अपने सारे हमने गिरेबानों में झांकना है कि मैंने क्या रखा है उधर। मैं तो अमानतदार हूँ, मैं अमीन हूँ। आपकी अमानत अगर वहाँ मौजूद है और उसमें मैं आपकी नौकरी नहीं करता, उसमें आपकी खिदमत नहीं करता, उसमें आपकी खातर नहीं करता, तो मेरा गिरेबान हाजिर है जनाब। लेकिन मैं तो इस शौक में, इस दीवानगी में आपकी खिदमत करता हूँ। हालांकि मुझे इतना सताया गया है, इतनी रुकावटें डाली गई है कि मैं एक कदम भी ना चलूँ। बड़ी सारी बेचारी बदनसीब मखलूक ऐसी है जिसे ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। वो चाहते हैं कि कम्युनिटी ना हो, सिर्फ और सिर्फ यस सर करने वाले रिश्वत के एजेंट और दलाल हो, और कोई फर्द मजलूम की आवाज़ ना सुने और मजलूम की शिकायत भी ना सुने। उसके बावजूद मेरा चलना, अगर आप कभी गौर करें तो अगर जुनून ना हो, खुदा का तवक्कल ना हो और यकीन कामल से मेरा सीना लबरेज ना हो, तो इस राह पर चलना मुमकिन ही नहीं। बहरहाल आप पर या किसी पर मेरा एहसान नहीं, मेरा तो अपने खुदा पर तवक्कल है और उस तवक्कल से मैं चलता हूँ इंशाल्लाह। जो हो सकता है वो करते हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप सोचें कि अगर पूरी पाकिस्तानी कौम का हर फर्द 1 यूरो जो है अपने इदारे में, 1 यूरो कुछ भी नहीं होता। पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद यूनान आपका अपना इदारा है। अगर 1 यूरो आप सारे इकट्ठे करते हैं तो 50,000 यूरो इकट्ठे हो सकते हैं एक माह। तो उन 50,000 यूरो से कितने लोगों के काम हो सकते हैं, कितने मजलूमों के काम हो सकते हैं, कितने मजबूरों के काम हो सकते हैं। लेकिन आप देख लें कि जब 50,000 में से कितने वो लोग हैं जो कहते हैं कि मैं 1 यूरो जो है वो अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने इदारे के लिए, अपने दुख के लिए, अपने दर्द के लिए। मेरे बच्चों, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटे छोटे खेलने वाले बच्चे, उनको मामा बाबा बुक नहीं ला के देते हैं कि मेरे बेटे इसमें 5 सेंट, 10 सेंट, 20 सेंट, 50 सेंट डाल लिया करो, और जब ईद आएगी कुछ आएगा, इसमें से इतने सारे ढेर सारे पैसे निकल आएंगे। मेरे शहजादों, आप तो बड़े बड़े हो गए, बड़े बड़े शेर जवान हो गए। तो जब वो बच्चा जानता है कि कुछ इकट्ठा करूँगा, कुछ बचाऊँगा तो फिर मेरे काम आएगा, तो जब आपका ही अपना इदारा है, जब आपकी ही अपनी कम्युनिटी है, और आप देख लीजिए गिरेबान में हम सब जानते हैं कि कितना कितना फंड जमा किया है आपने जो आपके लिए सर्व करना है।
ये एक सवाल है। और मैं तो पाई ना हो, पैसा ना हो, सेंट ना हो, अकेला हो या करोड़ों हो, अल्लाह के फजल से चलता ही रहता हूँ। आस उम्मीद कभी मैं छोड़ता नहीं। ठीक है जी, तो आपने भी नहीं छोड़नी। बहरहाल करने वाले काम सब करेंगे तो फिर कौमें तब संवरती हैं। अच्छा जी, आकिब हैं। आकिब कहते हैं कि 7 साल वाले सबूत पर अब पेपर जमा होते हैं कि नहीं? आकिब साहब बिल्कुल होते हैं। 7 साल वाले सबूत पर पेपर्स जमा होते हैं। करीब तरीन वकील से रुजू कीजिए। साजिद हैदर हैं, कहते हैं कि सर मिचोताकी के होते हुए पेपर नहीं बांध सकते। साजिद, वो एक दिन ना वो ऐसा वो कोरिंथो कैंप में वो एक बच्चे ने इंटरव्यू भेजा, तो वो इंटरव्यू बनाते बनाते ऐसे ठीक ठाक करके कहता है कि मिचोताकी कोई नहीं सन चाहिए, तू छड़ दे गल, तू तेरे होने नहीं कख हो सकता। वो खैर ग्रीक में कहा था, मैंने कहा ग्रीक में क्या कहना है। तो ये है कि पेपर ये मुसवदा जो है ना, ये मुसवदा अगले इंशाल्लाह हो जाना है। तो इसके आप तैयारी करें, बाकी अल्लाह ताला खैर करेगा। देखते हैं फिर जवाब क्या है। और ये भी जान लें कि ये जो गिरफ्तारियाँ या ये जो स्कूपा वगैरह का सिलसिला इन्होंने चलाया हुआ है ना, ये एक शो है, ये एक ड्रामा है जो अब जून में ये इलेक्शन कराना चाहते हैं। इससे पहले कि इनका ग्राफ बहुत ज़्यादा गिर जाए, इससे पहले कि ये बिल्कुल फ्लॉप हो जाए, उससे पहले चाहते हैं कि ये मई जून में इलेक्शंस करा लें और इलेक्शन करा के एक दफ़ा फिर दोबारा आ जाए। इस तरह का इनका ये मामला है। बहरहाल आप अपनी तैयारी करें, बाद में देखा जाएगा कि क्या होता है। फैसल शाह साहब हैं। फैसल शाह साहब कहते हैं 7 माह हो गए हैं फिंगर हुए, लिवादिया में अभी तक कार्ड नहीं आया। फैसल साहब, ऐसा है कि वो असल में लिवादिया में भी मुझे शिकायत आई है कि 2-4 दलाल बेचारे दाखिल हो गए हुए, तो पैसे के लेन देन की वजह से वो बाद बात रुकावट आ जाती है। तो अल्लाह ताला हमें इस वो हमारे दीन में तो है रिश्वत लेने वाला देने वाला और उनके दरमियान दलाली करने वाला जहन्नमी है। अल्लाह ताला इस सख्ती से बचाए और सब्र करें, इंतज़ार करें। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आई जाने। रिश्वत देने वाले को भी इसलिए कहा गया क्योंकि वो भी रिश्वत लेने वाले को राग़िब फिर करता है, वो तब वो बात समझता है। अच्छा जी, इमरान गोंदल साहब हैं। इमरान कहते हैं सर हम आपकी खैरियत को खिदमात को सराहते हैं। मज़दूरों की वकालत करने में सबसे ज़्यादा आप काम करते हैं, हम आपके साथ हैं। गोंदल साहब बड़ी मेहरबानी, बहुत ज़्यादा मशकूर व ममनून हूँ। और हकीकतन मुझे आप जैसे ईमान वाले शहजादों का बहुत ज़्यादा साथ चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि सबसे प्यारी अल्लाह तबारक व तआला की हस्तियाँ अंबिया और रसूल होते हैं और हम तो गुनाहगार हैं, तो हम जो है हमें अंबिया और रसूल को भी साथी चाहिए होते हैं, तो अल्लाह के बंदों को भी साथी चाहिए। मुझे फ़ख्र है कि आप इन बातों को समझते हैं, एहसास रखते हैं। मेरे लिए आपका ये एहसास बड़ा कीमती है। हम सब ने एक दूसरे का अल्लाह के तवक्कल पर काम करना है, अल्लाह के तवक्कल पर एक दूसरे की इज़्ज़त को बढ़ाने के लिए काम करना है। उसमें फिर पत्थर पड़े या गालियाँ पड़े या कुछ भी, ये नबियों का शेवा है। नबियों को लोग पत्थर मारा करते थे, बाद नसीब और ज़माने के रंधे हुए जो है जहन्नमी, वो गालियाँ भी निकालते थे। तो ये सिलसिला है, ना हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्मों को छोड़ना है, ना पाकी को छोड़ना है, ना अदल व इंसाफ को छोड़ना है और ना ही जालिम के साथ कभी मिल के बैठना है। ये इंशाल्लाह हम मजलूम के साथी हैं, जो अल्लाह का हुक्म है। अच्छा जी, इसमें अब सर हमें इस नए कानून में शामिल होने के लिए क्या एहतियातें करनी चाहिए, क्या क्या कागजात इकट्ठे करें? अच्छा, इसमें मैं बता रहा था कि एहतियात ये करनी चाहिए कि अगर आपके पास पासपोर्ट वगैरह जो है नहीं बना हुआ तो पासपोर्ट तैयार कर लें। उसके बाद किसी ग्रीक मालक जो मौसमी काम है, ज़मींदारा, भेड़ बकरी, गाय भैंस, मौसमी काम, और मौसमी कामों में ये टूरिज़म भी आता है। मेरे बच्चों, ज़रूरी नहीं कि आपने सब ने ज़मींदारा करना है या भेड़ बकरी गाय भैंस करनी है, या इसमें जो टूरिज़म का काम भी है उसमें जुड़े। जो बच्चे थोड़े पढ़े लिखे हैं
मेरे बच्चों अपने आप को ऐसी गैल में नहीं फंसा लेते जहाँ से निकलना ही ना हो। तो इब्तदा में ही चॉइस करते हैं कि मैं कहाँ जाऊँ और किस तरह मैं करूँ। इस कानून का एक एक लफ्ज़ मैं पढ़ूंगा और पढ़ के फिर मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। लेकिन मौसमी काम जो है, सीजनल वर्क, उसके हवाले से है। तो किसी भी जगह करीब हो जाए जहाँ आप समझते हैं कि आप काम कर सकते हैं। मोहम्मद काशिफ हैं सर, मेरे पास 15/9/2015 से प्रूफ है, कब तक पेपर जमा करवा सकता हूँ जनाब? 18 के बाद 19/9/2022, ये इस साल उसी तारीख को, एक दिन बाद 19/9/2022 में आप पेपर जमा करा दीजिए, ठीक है? अच्छा जी, खैरी मैर साहब हैं। खैरी कहते हैं कि सर जी होटल के मालिक भी नए कानून के तहत पेपर बनवा सकता है। अच्छा, इसमें मैर शहजादे अभी तक नई वजाहत की गई, सीजनल वर्क के तौर पर है। ये टूरिज्म वगैरह से मुतल्लिका अगर इलाका है तो इसको सीजनल वर्क कहा जा सकता है। इसकी तफसील और तशरीह अभी जो है वो आने बाकी है, जो ही आती है तो इंशाल्लाह मैं इस पर वजाहत कर दूंगा। बिलाल रियाज है। बिलाल रियाज कहते हैं कि सर रजा अहमद वल्द शहजाद मोशन नाम का वाइट कार्ड मिला है। अच्छा, बिलाल रियाज साहब को रजा अहमद वल्द शहजाद मोशन नाम का वाइट कार्ड मिला है। और जो शहजादा ये अगर सुन रहा हो, रजा अहमद वल्द शहजाद मोशन, तो वो बिलाल रियाज साहब से रब्ता फरमा लें। अच्छा जी, शाहिद इमरान कहते हैं कि सर मुझे अपोफासी मिली है, इसका क्या मतलब है? अपोफासी का मतलब मेरे शहजादे ये होता है कि आपको जो आपने दरखास्त की थी उसका फैसला मिल गया आपको, ठीक है? तो फैसला मिल गया है और फैसले में फिर जो लिखा है वो उस अपोफासी के मुताबिक पहली दफ़ा हो तो वो 20 दिन का टाइम देते हैं और उसके अंदर कहते हैं कि आप सरकारी वकील के ज़रिए फैसले अपने पर नज़रसानी की अपील दायर कर सकते हैं। अगर दूसरी दफ़ा हो तो वो कहते हैं कि अब आप जो है जाएंगे अदालत में। ये होता है, उस फैसले पर आप पढ़ें और उसके बाद फिर आपको पता चल जाएगा कि इस पर क्या लिखा है, या करीब करीब वकील से रजू कर लें। अच्छा, उमर हयात है। उमर हयात कहते हैं कि पाकिस्तान से वापसी पर क्या कोरोना टेस्ट लाजमी है? जी शहजादे, बिल्कुल लाजमी है। पहले वैक्सीनेशन लाजमी है और वैक्सीनेशन के बाद कोरोना का टेस्ट लाजमी है, वरना एयरलाइंस अभी तक इसका नहीं, यानी कि मामला खुला डुला नहीं है, ये पाबंदियां जारी है, लाजमी है। अच्छा जी, एंजल 123, ये नाम ही है ना जी, देखें कैसे कैसे नाम बच्चों ने रखे हुए हैं। एंजल 123 कहता है सर मई में होने वाले कानून के मुतल्लिक बताया जा रहा है, आपने भी इस बारे में बताया था, इसकी तफसील से आगाह करें। तफसील से आगाह मैंने किया, अभी ये कानून चूंकि असम्बली में सिर्फ पेश हुआ है पास होने के लिए, लेकिन क्या अमेंडमेंट्स होती है इसमें, क्या तब्दीलियां आती हैं, क्या कानून बनता है, ये अभी बाकी है। अभी इसलिए इसमें अभी बताना मुनासिब नहीं, क्योंकि फाइनल चीज़ें होती है ना, कहीं काट दी जाती हैं, कहीं और शामिल कर ली जाती है, कहीं निकाल दी जाती है, तो इसलिए अभी ये बताना आपके फ़ायदे में नहीं है। अच्छा जी, आगे आगे हैं वसीम शाह। वसीम कहते हैं सर एपी मकरोन जमा करवाने के लिए कितने हज़ार का जो है वो चाहिए? असल में ये एनसीमा वगैरह कह रहे, लेकिन फ्रोलोगी की दिलोशी सालाना टैक्स गोशवारे 9,100 यूरो ये जो है वो मांगते हैं आखिरी साल का। अकरम रजा है सर रिन्यूअल वेव्यूसी पर क्या ग्रीक एम्बेसी से वापसी पर लेटर लेना पड़ेगा? 27/3 को है, मेरी वेव्यूसी 27/3 को है। अच्छा, ये जो रिन्यूअल का मामला है ना, इस पे लेटर अभी तक लिया जाता है, लेटर लेके आते हैं। आपको चाहिए कि आप जो है वो रब्ता करें, रुजू करें ग्रीक एम्बेसी से, और रुजू करने के बाद उनसे दरियाफ्त करके
सबसे पहले ट्रैवल एजेंसी आती है, ट्रैवल एजेंसी या वो एयरलाइन ओके टू बोर्ड वगैरह सबसे पहले उसको करवाएं। अब आपके पास टाइम बड़ा कम है, 27/3 को आप आ रहे, तो लेटर लेना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो प्रेस रिलीज उन्होंने की थी, आज कर दें बंद कर दें, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो प्रेस रिलीज 10 दिन पहले की थी उसमें उन्होंने कहा था जिनके पास लीगल परमिट मौजूद है, यानी कि कार्ड रिन्यूअल वाले, वेबोसी वाले सारे के सारे लेटर लेके आते रहे हैं। आप भी एहतियातन फोन फौरन करें और फौरन फोन करके कल ही उनसे रुजू करें। लीजिए जनाब, अब ये था अब तक आपके सवालात। अब जनाब मैं भी आप भी सारे अपने वतन से मोहब्बत के लिए उस सरजमीन पाक पर कुर्बान होने वाले उन अजीम शोहदा के लिए, अपने वतन से अहदे वफा के लिए, रिश्वत के खात्मे, नाइंसाफियां, जुल्म जबर करने वालों से छुटकारे के लिए कुछ तो करना पड़ता है ना। तो सरजमीन पाक का परचम सरबुलंद करना है। ये झंडा मैंने एक रखा हुआ था, तो ये झंडा, ऐसे झंडे ये छोटे छोटे बच्चों के लिए झंडे बड़े प्यारे लगते हैं ना, छोटे छोटे फूल जब सैकड़ों और हजारों ऐसे कराएंगे ना तो बड़े प्यारे लगते हैं। तो आप भी जनाब इस झंडे को सरबुलंद इसलिए करना है, इसलिए सरबुलंद करना है कि इसको सरबुलंद करेंगे तो फिर वहाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म नाफिज होगा, और अगर इसको गिरा दिया गया तो फिर शायद हमें ये मौका ना मिले। इसलिए मेरे शहदादों, बड़ी कीमती होती है वतन से मोहब्बत, और आपका वतन फिर कहता हूं कि दुनिया में सबसे मुनफरिद है, क्योंकि उसका ज़ाब्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। तो इसलिए जोगदर जोकाएं थी वोन 245 निकिया रेंदी का इलाका है, और विलेज सैनमा के बिल्कुल सामने दूसरी तरफ ये बहुत खूबसूरत आलीशान हाल है। हजारों की तादाद में इकट्ठे होंगे, क्योंकि ये मेरा फख्र है, ये मेरा असासा है कि 1998 में मैं बात बता रहा था कि मैं जब नया आया था तो मैंने कहा कि ये वतन से मोहब्बत का कोई मजमा नहीं सजता। बड़े लोग थे पुराने, 20-20 साल से, 30-30 साल से, 50-50 साल से, तो मैं जहां कहीं देखूं मैं कहा वतन के झंडे नजर नहीं आते, वतन का मजमा नहीं सजता। तो एक साल देखा कोई ना सजा, दूसरे साल देखा नहीं सजा, फिर मुझसे नहीं रहा गया। 1998 की इमिग्रेशन मिली, लीगल पेपर्स मिले, हम पहले तो लीगल नहीं थे ना, तो 98 से लीगल हुए। तो जो ही पेपर मिले उसी वक्त जनाब ऐसा अजीम शान मजमा सजाया, और अल्लाह करीम का शुक्र अदा करता हूं कि 25 साल सिल्वर जुबली, 25 साल एक जिंदगी के साल होते हैं, बच्चा होता है बंदा, तो 25 के बाद 50, फिर बाल सफेद हो जाते हैं। हाँ जी, तो 50 साल हो गए हैं। 25 साल से मुसलसल आपने वतन के हर त्यौहार को इश्क से, जुनून से, मोहब्बतों से, इसके बावजूद सजाया है कि जितनी रुकावटें, जितने कांटे मेरे रास्ते में पैदा किए जाते हैं, वो लोग पैदा करते हैं जो वतन के वफादार होने चाहिए, जो वतन से वफा करने की, नौकरी करने की बड़ी भारी कीमत वसूल करते हैं, वो लोग कांटे बिछाते हैं। और अल्लाह का शुक्र है मैं किसी दीवार को, किसी कांटे को, किसी चीज को खातर में नहीं लाता। और दुनिया में सबसे बड़ा मजमा 14 अगस्त को सजाते हैं, फिर ये यौम पाकिस्तान का प्रोग्राम करते हैं, फिर जनाब आपने कश्मीरी हुर्रियत पसंद यकजहती करते हैं। साल में कम से कम 4 बड़े फंक्शंस पूरी दुनिया में, अपनी मिसाल आप है। और फिर हम सरकारी माल से नहीं करते। मैं ये कई दफा कहता हूं कि दुनिया में कोई है ऐसा, कोई सफीर, कोई वजीर, कोई वजीर आजम जो हमारे जितनी अपने वतन से मोहब्बत करके दिखाए, सरकारी माल से नहीं, अपने खूने जिगर से। इतनी रुकावटों के बाद, इतनी दहशत और खौफ के बाद, इतने मुजालम के बाद, यानी कि हमें दीवारें बना के वो रोकते हैं कि इस वतन से प्यार ना करो। रिश्वत लेनी है तो आपके प्यार से हमारी रिश्वत का सिस्टम खराब हो जाता है। तो मैं कहता हूं तुम थोड़ा सा दफा हो जाओ इधर से,
जाके अपनी रिश्वत का निज़ाम बाजार गर्म करो, और हम अपने वतन से अपने इश्क को इसलिए जारी और सारी रखेंगे ताकि इस पे खुदा का कानून एक दिन बिल आखिर पूरा मुकम्मल नाफिजुल अमल हो जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद है, पाकिस्तान पाइंदाबाद है। तो फिर आप तैयारी कर लीजिए, तो मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, दौड़ भाग कर रहा हूँ आपका इस्तकबाल करने के लिए। पूरे दोनों हाथ खोल के मुंतज़िर हूँ। लाका से लेकर किसी शहजादे को ये शिकायत नहीं होनी चाहिए, जावेद साहब जनाब आप मेगारा नहीं आए, लाका नहीं आए, आप जनाब फलां जगह नहीं आए। ये आया हूँ ना जनाब, मेरा आना कबूल करें और आप अपने आने की तैयारी करें। अल्लाह के राखे फी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।